नीम करौली बाबा का पवित्र स्थान केची धाम में करोड़ों लोग आखिर क्यों जाते हैं? केवल अपनी श्रद्धा के लिए, अपनी भक्ति के लिए। उनकी हनुमान जी से इतनी अटूट भक्ति होती है कि कुछ भी हो जाए वो तो मंदिर जाकर ही रहेंगे। और केवल भारत में ही नहीं, थाईलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका जैसी दूसरी कंट्री में भी अनगिनत लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। पर फिर भी सनातन धर्म को लोग उतने अच्छे से नहीं जानते जितना अच्छे से दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धर्म को जानते हैं। और बात सही भी है, जब बड़े बड़े संत महात्माओं को तत्व का ज्ञान होने में सालों लग जाते हैं तो हम तो आम व्यक्ति हैं। हनुमान जी जो 8 सिद्धि और नवनिधि के दाता है वो आपको सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, पर हनुमान जी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और जो हनुमान जी को समझ जाएगा उसका पूरा जीवन पलट जाएगा। आपने देखा होगा लोग हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे संकट मोचन हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान, लेटे हनुमान, विरूपाक्ष और भी बहुत से। पर इन सब में अलग क्या है, इसके लिए आपको पहले समझना होगा हनुमान जी के स्वरूप। देखो, शास्त्रों में हनुमान जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं: आदि योग्य स्वरूप, अवतारी स्वरूप, वीर स्वरूप और दास स्वरूप। आदि योग्य स्वरूप हनुमान जी का वो स्वरूप है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो श्री राम के परम भक्त हैं, श्री राम के सेवक भी है और अत्यंत शक्तिशाली है, वो है आदि योग्य स्वरूप। फिर है अवतारी स्वरूप। वैदिक पुराणों में हनुमान जी के अनेक अवतारी स्वरूप बताए गए। उनमें होते हैं पंचमुखी हनुमान, संकट मोचन हनुमान, दक्षिण मुखी हनुमान, ये सब होता है अवतारी स्वरूप। फिर आता है वीर स्वरूप। वीर स्वरूप में हनुमान जी की शक्ति उनकी दृढ़ निष्ठा और पराक्रम को दर्शाता है। बड़े बड़े असुरों को मार गिराना अपनी बुद्धि से, हनुमान जी की निडरता और भी हनुमान जी के जितने भी गुण है वो होते हैं वीर स्वरूप। अंत में आता है दास स्वरूप। हनुमान जी का दास स्वरूप यानी श्री राम के प्रति सेवा भावना और समर्पण को दर्शाता है। और आपने देखा होगा हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई में ये लाइन आती भी है, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी अपनी चतुराई से संकट को हर लेते हैं, इसलिए वो संकट मोचन कहलाते हैं। इसके अलावा श्री राम जी का और माता सीता का हनुमान जी पर वरदान भी है कि वो लोगों के संकट हर सकते हैं। जैसे रामायण काल में भी हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। ऐसे ही दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा में यमराज का वास है। विरूपाक्ष यानी विभिन्न रूपों वाला, ये भी हनुमान जी का एक नाम है। जैसे जब हनुमान जी की पहली बार राम जी से भेंट हुई थी तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा था और महाभारत काल में भीम को सबक सिखाने के लिए वृद्ध वानर का रूप धरा था। तो देखो, कोई भी अंतर नहीं है किसी भी स्वरूप में। हाँ, अर्थ अगर आप देखते तो अर्थ सभी के अलग अलग है। असल में हर स्वरूप आपको कोई ना कोई संकेत देता है। हर स्वरूप में हनुमान जी आपको इतनी चीजें सिखा देते हैं जिन पर आप कभी गौर नहीं कर पाते हैं। बाकी सभी पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचमुखी हनुमान के बारे में। पंचमुखी हनुमान आखिर क्या है और पंचमुखी रूप से हनुमान जी हमें क्या संकेत देना चाहते हैं? तो ज्यादा वक्त नहीं गवाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पंचमुखी हनुमान जी वो विशेष रूप को दर्शाते हैं जिनमें हनुमान जी के 5 मुख हैं। हर एक मुख एक देवता और एक दिशा के बारे में हमको बताता है। इसे आपको नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को देखा होगा, उसमें हनुमान जी के 5 अलग अलग चेहरे हैं, सभी मुख अलग अलग दिशा में। जैसे पूर्व की ओर तो भगवान हनुमान स्वयं है, पश्चिम की ओर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ मुख है, उत्तर की ओर है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह का रूप, दक्षिण में नरसिंह रूप और ऊर्ध्व मुख यानी ऊपर की ओर जो मुख है वो है हयग्रीव मुख। आप आसानी से सभी रूपों को देख पाओ, बस इसीलिए सभी को एक साथ चित्र या मूर्ति में बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी का ये रूप दर्शाता है कि हनुमान जी हमें सभी दिशाओं से देख रहे हैं और अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। अब देखो, चाहे पंचमुखी हनुमान हो, भगवान श्री राम हो या कोई भी देवता हो, सभी की पूजा, आराधना, जाप और प्रार्थना होती है और इन्हीं सभी चीजों का असर व्यक्ति के सीधे दिमाग पर पड़ता है। उसमें सकारात्मक विचार आने लगते हैं, वो एक सदाचारी जीवन जीने लगता है और धीरे धीरे वो और डीप में चला जाता है। तो क्या सच में पंचमुखी हनुमान होते हैं? जी बिल्कुल। रामायण के उत्तरकांड, हनुमान बाहुक जैसे और भी ग्रंथ और स्त्रोत में पंचमुखी हनुमान का वर्णन होता है। जब श्री राम और लक्ष्मण को अहिरावण अपने साथ में पाताल लोक ले गया था तब उन्हें बचाने के लिए भगवान हनुमान ने पंचमुखी रूप धरा था। असल में हनुमान जी पंचमुखी रूप से हमें क्या कहना चाहते हैं ये समझते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का हर एक रूप हमें अलग अलग शिक्षाएं प्रदान करता है। प्रत्येक मुख का एक विशेष गुण है और संदेश। पूर्व मुख जो स्वयं हनुमान जी का है वो हमें साहस और शक्ति के बारे में बताता है। अपने भीतर साहस और शक्ति को जागृत करो। मान लो अगर आप किसी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हनुमान जी की साहस और शक्ति को याद करो। परीक्षा की तैयारी करते समय अपने मन में ये विश्वास रखो कि आप सफल होंगे ही होंगे। जैसे हनुमान जी ने लंका की ओर छलांग लगाई, तो पहली बात तो यही सिद्ध हुई कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। फिर है दक्षिण मुख जो नरसिंह अवतार का है, ये हमें न्याय और अन्याय का सामना करना सिखाता है। अब देखो, पंचमुखी हनुमान में सबसे डरावना और भयानक स्वरूप जो है वो नरसिंह अवतार का ही है। इस रूप में हनुमान जी आसुरिक शक्ति और अधर्म का नाश करते हैं। ये हमें संदेश देता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े हो और न्याय का पालन करें। जैसे नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर सत्य और धर्म की स्थापना की, वैसे ही हमें भी सही और गलत के बीच अंतर देखना चाहिए, फिर सामने वाला व्यक्ति आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो। पश्चिम मुख जो है गरुड़ का, ये रूप हमें संदेश देता है कि बुरी आदतों और नकारात्मकता से हमें खुद को दूर रखना है। इन आदतों से बचने के लिए अपने मन को अपने वश में करें। गरुड़ विष को समाप्त करने का प्रतीक है, इसलिए हमें भी नकारात्मकता से मुक्त रहना चाहिए और विष
उगलने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। फिर आता है उत्तर मुख, जो है वराह का, जो हमें पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करना सिखा रहा है। जैसे वराह अवतार ने पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था, वैसे हमें भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए सक्रिय होना चाहिए। आप ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। पांचवा मुख है ऊर्ध्वमुख यानी हयग्रीव का, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि ज्ञान और बुद्धि का विकास करें और शिक्षित बने। तो किताब पढ़ते रहो, और आजकल तो सभी चीजें ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें। इस प्रकार पंचमुखी हनुमान के प्रत्येक मुख का प्रतीकात्मक अर्थ हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। हनुमान जी की साहस, नरसिंह का न्याय, गरुड़ की रक्षा, वराह रूप का पर्यावरण प्रेम और हयग्रीव का ज्ञान अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। जब आप पंचमुखी हनुमान जी को अच्छे से समझ जाओगे तब आप एक संतुलित, साहसी, न्यायप्रिय, स्वस्थ, पर्यावरण के प्रति जागरूक और बुद्धिजीवी व्यक्ति बन जाओगे। किन चीजों का ध्यान रखना है ये तो मैंने आपको बता दिया। शॉर्टकट में एक और बार बता देता हूँ। साहस, किसी भी चुनौती का सामना करें। न्याय, अन्याय का विरोध करें और सत्य का समर्थन करें। रक्षा यानी बुरी आदतों से अपने खुद को बचाइए। पर्यावरण से प्रेम करिए और सदा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। आप जब पंचमुखी हनुमान जी को पूरी तरीके से समझ जाओगे तो अनगिनत फायदे आपको होने लग जाएंगे। उसमें फिर धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक नजरिए में भी आप खुद में एक अलग सा फील करेंगे। पर ऐसी बहुत सी चीज होती है जिसके कारण हनुमान जी को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि व्यक्ति को इसे समझने के लिए ध्यान, शुद्धता की जरूरत होगी, या फिर व्यक्ति को संस्कार वैसे मिले हो बचपन से, उनकी परवरिश वैसी हुई है, तो भी वो हनुमान जी को जल्दी समझ जाता है। कई बार लोग हनुमान जी या धर्म के प्रति कुछ उल्टा सीधा सुन लेते हैं, फिर उनकी आस्था डगमगाने लगती है। या फिर एक सबसे बड़ा कारण होता है व्यस्तता। अब व्यस्त रहना भी जरूरी है, व्यस्त नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा। पर मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हनुमान चालीसा का एक दिन में एक बार भी पाठ करते हैं तो वो भी ठीक है। केवल 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। आप जरा वैदिक हिस्ट्री निकाल कर देखिए, हनुमान जी के जो परम भक्त हुए हैं वो कितने बड़े बड़े हुए हैं। वाल्मीकि, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामदास। जो लोग स्वामी रामदास के बारे में नहीं जानते वो उनको मैं बता दूं कि शिवाजी महाराज के गुरु थे स्वामी राम। या इन सभी को आप ना देखो तो अभी के समय के जो हनुमान जी के भक्त उन लोगों को देख लीजिए, उनके पावर देखिए, उनका तेज देखिए। केवल आपको 10 मिनट निकालना है, एक हनुमान चालीसा का पाठ रोज डेली करना है। और अगर हनुमान जी के ही बारे में आपको अच्छे से जानना है तो श्री राम को जानो। श्री राम तो हनुमान जी के सबसे प्रिय है। श्री राम को जान जाओगे, हनुमान को खुद ब खुद जान जाओगे। अब बात आती है श्री राम को कैसे जाने, तो श्री राम को जानने के लिए आप रामचरितमानस पढ़ो, संतों से पूछो, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। वापस हम पंचमुखी हनुमान जी की ओर चलते हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी की कई जगह पर भक्त पूजा करते हैं, पर कुछ स्थान ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसे तमिलनाडु में रामेश्वरम, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा, हैदराबाद, वाराणसी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और भी बहुत है। और जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं उनकी हनुमान जी अलग अलग प्रकार से सहायता भी करते हैं। सहायता भी कई प्रकार की होती है, भौतिक सहायता, मानसिक सहायता, भावनात्मक सहायता, आध्यात्मिक सहायता, सामाजिक नैतिक सहायता, ये सब अलग अलग प्रकार की सहायता है। इसमें जो भौतिक सहायता है, भौतिक सहायता में भी 3 प्रकार होते हैं, आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा और आपका शरीर। हनुमान जी की कृपा से लोग बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। जैसे आपने कई साधु संतों से सुना होगा कि हनुमान चालीसा की चौपाई नासे रोग हरे सब पीरा एक ऐसी चौपाई है जो इतनी पावरफुल है, जब व्यक्ति असहनीय दर्द में होता है तब व्यक्ति इस चौपाई का जाप करता है और उसका परिणाम हमेशा शुभ ही होता है। ये होती है आपकी स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब है आपकी सुरक्षा, तो आपकी सुरक्षा में हनुमान जी हर प्रकार की बुरी शक्ति और दुर्घटनाओं से बचाते रहते हैं। फिर शारीरिक शक्ति, तो हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को शारीरिक शक्ति मिलती है। आप खुद देखो, पहलवान सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं। या आज भी आप किसी अखाड़े या जिम में जाओगे तो हनुमान जी की तस्वीर आपको सबसे पहले दिखेगी। तो शारीरिक शक्ति भी पंचमुखी हनुमान आपको प्रदान करते हैं। ये होती है भौतिक सहायता। मानसिक और भावनात्मक सहायता, जिसमें आपको डर और चिंता से मुक्ति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके दिमाग में हमेशा शांति और स्थिरता बनी रहेगी, ये भी हनुमान जी आपको प्रदान करते हैं। फिर आध्यात्मिक सहायता, तो हनुमान जी की जो भी पूजा करता है वो भगवान और अध्यात्म के प्रति समर्पण होने लग जाता है, क्योंकि हनुमान जी सबसे प्रिय है। व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान और सत्य का बोध होने लगता है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति साधना और ध्यान में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है हनुमान जी। अब आती है सामाजिक और नैतिक सहायता। इसमें व्यक्ति सच्चाई और न्याय का समर्थन करता है, उसमें सेवा और परोपकार की भावना आने लगती है। वैसे तो सभी लोग पंचमुखी हनुमान जी को मानते हैं, पर तंत्र में सबसे ज्यादा हनुमान जी की पूजा होती है पंचमुखी हनुमान जी की। हनुमान जी की पूजा भी 2 प्रकार से होती है, एक सात्विक पूजा, एक तामसिक पूजा। तामसिक पूजा जो तांत्रिक क्रिया में होती है, सात्विक पूजा जो वैदिक पूजा होती है वो। पंचमुखी हनुमान जी की वैदिक पूजा कम होती है, पर तांत्रिक पूजा सबसे ज्यादा होती है। पंचमुखी हनुमान जी के कुछ स्तोत्र हैं, कुछ पाठ हैं जो आप नित्य करते हैं तो आपकी बुद्धि बढ़ने लगेगी, आपका जो चंचल मन है वो इधर उधर भटकना बंद कर देगा। उन सभी स्तोत्र और पाठ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना। पंचमुखी हनुमान जी के बारे में ये छोटी सी जानकारी थी। और हनुमान जी या श्री राम जी के बारे में आपको सच में जानना है, गहरा अंदर तक डीप में जानना है, तो अपने सनातन धर्म
धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ो। ये जो सोशल मीडिया में लोगों ने आजकल फैला रखा है कि हनुमान जी कभी ब्रह्मचारी थे ही नहीं, उनकी शादी रावण की भांजी से हुई थी वगैरह वगैरह, इन पर विश्वास मत करो। आप खुद जानो ना हमारे धर्म में कितने ग्रंथ है, कितनी किताबें हैं, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ो, समझ जाओगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने के पूरा प्रयास करेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपको अगली एक खास वीडियो में। जब तक के लिए हरे कृष्णा।